बुजुर्ग दंपति जब शोरूम में गए, शोरूम का गेट खोलकर जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड ने उन दो बुजुर्ग दंपति को अंदर आने दिया, तो काउंटर पर बैठे शोरूम मालिक की नज़रें हैरानी से भर उठी। पिछले 5 साल से कॉलेज के समीप उसका ब्रांडेड जीन्स टी शर्ट का शोरूम है। यहाँ केवल युवाओं का ही मेला लगा रहता था, मगर आज शोरूम में बुजुर्गों का आना, हैरान होना तो स्वाभाविक था। ये मेरे कोई रिश्तेदार तो नहीं हैं, कहीं चंदा वगैरह लेने तो नहीं आए। लेकिन अगर ये चंदा लेने आते तो सिक्योरिटी गार्ड आने नहीं देता। तो फिर ये लोग कौन हैं? ऐसे कई अनसुलझे सवालों के साथ शोरूम मालिक उन तक पहुंचा। जी अंकल, जी बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ? बूढ़े दंपति पर्ची देते हुए बोले, बेटा ये आपकी दुकान में मिलेगा। उस पर्ची पर ब्रांड के साथ ब्लू जींस लिखा हुआ था। जी हाँ, ये ब्रांड केवल हमारे ही शोरूम में मिलता है। बताइए आपके लिए चाहिए क्या? नहीं बेटा, हम कहाँ पहनेंगे, हमें तो ये कुर्ता पैजामा ही भाता है। मेरा बेटा है, उसके लिए चाहिए, वो यहीं से लेता था। दरअसल उसका जन्मदिन है, तो हमें उसके लिए गिफ्ट लेना है। शोरूम मालिक आइए कहकर दोनों बुजुर्ग दंपति को कुर्सियां देते हुए एक सेल्समैन से उसी ब्रांड के जींस निकालने के लिए बोला। शोरूम मालिक ने गार्ड को चाय का इशारा किया। तब तक सेल्समैन उसी ब्रांड की ब्लू जींस अनेकों प्रकार की ले आया। देखिए कहकर शोरूम मालिक उन्हें जींस दिखाने लगा। एक जींस को हाथ में पकड़कर बुजुर्ग महिला बोली, यही चाहिए। यह कितने रुपए की है? शोरूम मालिक बोला, जी 6,000 रुपये की है। 6,000 रुपये सुनकर दोनों बुजुर्ग के चेहरे से अचानक खुशी गायब सी हो गई। शोरूम के मालिक समझ गया कि बुजुर्ग के पास इतने पैसे नहीं हैं, तो इस स्थिति को समझते हुए वह बोला, अगर आप चाहें तो बिल्कुल इसी रंग का कपड़ा आपको कम कीमत पर भी मिल सकता है। बस आप बताइए आपको कितने तक के जीन्स चाहिए? बुजुर्ग बोले, 2,500-3,000 रुपये तक की चाहिए। शोरूम मालिक ने सेल्समैन को कुछ इशारा किया। तब तक सिक्योरिटी गार्ड चाय ले आया। रूम मालिक ने बुजुर्ग दंपति से बोला, अंकल आंटी, जब तक आप चाय पीजिए तब तक सेल्समैन जींस लेकर आ जाएगा। सेल्समैन चंद मिनटों में फिर से जींस ले आया। शोरूम मालिक ने बोला, ये देखिए बिल्कुल वैसी ही है, बस वो ब्रांड नहीं है। ले लीजिए, आपके बेटे को पसंद आएगी, वरना हमारे यहाँ 1 हफ्ते तक आप चेंज करवा सकते हैं। बिल्कुल वैसी ही जींस देखकर बुजुर्ग दंपति की आंखें चमक उठी और दोनों ने स्वीकृति दे दी। सेल्समैन ने जींस को बाकायदा बिल के साथ पैक कर दी। दोनों खुश होते हुए शोरूम से चले गए। शोरूम में एक युवा वही जींस लेकर आया और शोरूम मालिक को बिल दिखाकर बोला, सर कल ये जींस ली थी आपके यहाँ से, इसे बदलकर ब्रांडेड जींस दे दीजिए। शोरूम मालिक उस जींस को देखकर चौंक गया और बोला, ये तो वही जींस थी वो कल बुजुर्ग दंपति लेकर गए थे, मगर उन्हें तो कल पसंद आई थी। आप ही हो उनके बेटे जिनके लिए इन्होंने ये जीन्स ली थी? जी, मैं उनका बेटा ज़रूर हूँ, मगर जन्मदिन मेरा नहीं है और ना ही मैं जीन्स पहनता हूँ। शोरूम मालिक बोला, मैं कुछ समझा नहीं, तो आप ये जीन्स क्यों चेंज कर रहे हैं? बोला, मैं एक पुल हूँ, आपने देखा होगा जो दो सड़कों के किनारों को जोड़ता है, वही हूँ मैं। युवा की बात सुनकर शोरूम मालिक बोला, क्या? तब युवा बोला, जी बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल कल जो आपके शोरूम में आए थे वो मेरे मम्मी पापा हैं। बड़े ही स्वाभिमानी हैं। वह मेरा छोटा भाई जिसका जन्मदिन है, वह इस जीन्स का शौकीन है और इसी ब्रांड का आपके शोरूम से हमेशा लेता था। अभी वह पढ़ाई के लिए दिल्ली गया हुआ है। 3 दिन बाद उसका जन्मदिन है। मम्मी पापा दोनों हर साल की तरह उसे उपहार देना चाहते हैं। अपने पैसों से वह अपने पेंशन से ये जीन्स लेकर गए थे। मैंने पैसे देने की कोशिश की लेकिन उन्होंने नहीं लिया
और अपने बजट के अनुसार आपके यहाँ से ये जीन्स ले गए और मुझे पार्सल करवाने के लिए दे दिए, क्योंकि यह सब मैं ही करवा सकता हूँ। अब आप इसकी पूरी कीमत लेकर मुझे वही ब्रांडेड जीन्स दे दीजिए, ताकि मैं इसे पार्सल करवा कर छोटे भाई तक पहुँचा सकूँ। शोरूम मालिक बोला, इससे आपको क्या फ़ायदा? मैं अभी नहीं समझा। युवा बोला, शायद आपने सुना नहीं, मैं एक पोल हूँ। मम्मी पापा ने अपने पैसों से जीन्स खरीदी, उन्हें संतोष है और उनका स्वाभिमान भी नहीं टूटा। वही मेरा छोटा भाई केवल यही ब्रांडेड जीन्स पहनता है, उसके पास कोई और जीन्स गई तो वह पहनेगा नहीं। अब जब वो मम्मी पापा से वीडियो कॉल पे बात करेगा तो यही जीन्स पहन के करेगा। यहाँ से उसे ब्लू जीन्स में देखकर मम्मी पापा खुश, तो वही मेरा भाई अपने पसंदीदा ब्रांड के जीन्स पहनकर खुश, और अपने परिवार को खुश देखकर मैं खुश। युवा अपनी बात कर ही रहा था, तब तक जीन्स आ गई। उस युवा ने जीन्स ली और पूरे पैसे चुकाकर मुस्कुराते हुए बाहर की ओर चला गया। वही शोरूम मालिक ईश्वर की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, हे ईश्वर, ऐसा पुल हर घर में सभी को नसीब हो। आज से मैं भी अपने परिवार के लिए ऐसे ही पुल की तरह रहूँगा। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आगे और भी कहानी ला सकें।